अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुजीना मसर। आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए इतनी आसान चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ ना कि आप सिर्फ 10 मिनट में चिकन तैयार कर लेंगे। तो ये आप फाइनल लुक देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। अगर आप भी इस तरह का चिकन बनाना चाहते हैं तो स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक फ्राई पैन चाहिए, उसमें 2 से 3 चम्मच हम कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे मोटा मोटा सा हमारे पास है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें और साथ ही है मोटे मोटे से खूबसूरत से रेड से टमाटर। तो चलिए जी, इन सब चीज़ों को मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है और इनको अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी। इसके अंदर जस्ट 1 सेकंड के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको सॉफ्ट करेंगे और इसको निकाल लेते हैं एक जग में। ये उस जग में निकाल रही हूँ जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। तो चले जी, इस सब चीज़ों को हम इनका बना लेंगे पेस्ट, इनको ब्लेंड कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। तो चलें जी, एक कढ़ाई चाहिए खूबसूरत सी, उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल, साथ ही उसमें शामिल कर देंगे 2 हरी इलायचियाँ। हरी इलायची जो है ना, वो इतना ज़बरदस्त टेस्ट देती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यानी कि हम कहते हैं ना कि देग जैसा सालन बनाना है, तो देग जैसा सालन बनाना है ना, तो उसमें हरी मिर्च का हरी इलायचियों का इस्तेमाल लाज़मी करना है। साथ कुछ खड़े मसाले जाएँगे, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चिकन। जैसे ही चिकन का कलर जो है वो चेंज होगा, उसमें हम शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन, प्याज़, हरी मिर्च का पेस्ट जो कि हमने बनाया था। वो शामिल कर दिया और साथ इसमें शामिल कर दिए आधा कप पानी का। तो ये देखिए जी, अभी इसकी जो है ना हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे और इसमें ऐड करते हैं नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, ये रोस्टेड है, और साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। तो जी, इन चीज़ों की हमने अच्छी तरह से करनी है भुनाई। तो बिल्कुल भी भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने इसकी फ्लेम थोड़ी सी नॉर्मल करनी, आहिस्ता आहिस्ता कम करनी शुरू कर देनी है, ठीक है, ताकि सालन जो है वो नीचे नहीं लगे। और प्रॉपर इसको हिलाते जाना है, बिल्कुल भी आपने चम्मच नहीं रोकना अपना। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को जल्दी से अपने सब रिलेटिव्स के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। तो ये देखिए जी, इस टाइम पे ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और हम इसमें शामिल कर देंगे सूखी मेथी। सूखी मेथी को थोड़ा सा हाथ पे मल के शामिल करेंगे। सूखी मेथी पता है क्या कमाल करेगी? सूखी मेथी कमाल करेगी, एक तो इसका टेस्ट जो है वो उसको 4 चाँद लगा देगी, और दूसरा कमाल ये करेगी कि इसमें जो ऑयल है वो फौरी तौर पे सेपरेट हो जाएगा। ये देखें जी, ऑयल को जो सूखी मेथी होती है ना, ऑयल को ऊपर खींच लाती है। तो ये देखिए आप, ऑयल जो बकाया कमी थोड़ी सी रह गई थी वो सूखी मेथी ने पूरी कर दी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया दही। दही तो आपको पता होगा कि फेंट के ही शामिल करते हैं हमेशा सालन में। तो ये देखिए माशाल्लाह, अभी दही की जब तक वाइटनिंग ख़त्म नहीं हो जाती, हमने इसके नीचे जस्ट दम वाली फ्लेम रखेंगे और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा आते हैं। तो ये देखें जी, ऑयल जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट हो गया है, ठीक है, कितनी खूबसूरत लुक आई है, और जो दही है उसकी वाइटनिंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। अब इस टाइम पे हम इसकी नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे भुनाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको मज़ीद थोड़ा सा भुनेंगे। ये देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए जी, और कुछ लोग चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। तो जी, ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितनी प्यारी आ रही है ना। अभी एक लास्ट इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इस टाइम पे हम 2 अदद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे और इनको भी इसके साथ ही हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट। तो ये इतना क्विक रेसिपी है ना चिकन की, कि ये आप झटपट से फ़ौरन बना सकते हैं। आपको बिल्कुल भी खपने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। अगर घर पे मेहमान आ गए हैं तो फ़ौरन से तैयार करें। तो ये देखें जी, चिकन इस टाइम पे हो चुका है तैयार। एक बहुत ही अहम चीज़ रह गई है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। पहले तो आप इसका मज़ा लें, इसकी लुक देखें, मुँह में पानी आ गया है ना। तो ये जी सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो ये है, इस टाइम पे
अदरक शामिल करना है, ठीक है। अदरक जो है वो आपने लंबाई में बारीक बारीक सा कट कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये आप फाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अदरक भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, जब अदरक बाइट में आता है ना तो बहुत मज़े का टेस्ट देता है। तो चलें जी, अभी आपने मुझे सबने बताना है कि किस किस को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है और किस किस ने ट्राई की है। तो फ़ौरन से ट्राई करें, फटाफट से बनाएं और खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।